नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ध्यान से चीजों को समझिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। देखिए तो हम इस पे सब्जेक्ट और वर्ब पहले समझते हैं क्या चीज। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अगर हम उसको पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ दूसरा जो यूज होता है वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के साथ यूज होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ जो प्रेडिकेट यूज होता है, पहले तो यही समझो कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट हम कह सकते हैं जिसको हम डूअर कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसका हमें यहां पर इंट्रोडक्शन देना है सेंटेंस में। ठीक है, यानी वो पर्सन जो हमें जिसका इंट्रोडक्शन देना है किसमें, प्रेडिकेट में। ये प्रेडिकेट जो है वो इंट्रोडक्शन है किसका, डूअर का। हम कह सकते हैं डूअर का, यानी कि जिसके बारे में हम बात करनी है सेंटेंस में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर भी कह सकते हैं हम इसको, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कर्ता कहते हैं जैसे सामान्यतः इसको। ठीक है, या फिर हम अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करूं तो हिंदी में पढ़ा होगा उद्देश्य, ठीक है, और विधेय। ये जो विधेय है ये प्रेडिकेट होता है। चलिए सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा सा समझेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें जो हमारा राम है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में वो बात कर रहे हैं राम के बारे में। जो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बारे में, जिसके बारे में हमने आगे बात की है, वो है हमारा प्रेडिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट। लेकिन जो वर्ब यूज हुई राम के अकॉर्डिंग यहां पर, ये हमें सीखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज की जाए, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो यूज करते हैं उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको सिंटेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम। बेसिक में क्या है, बेसिक में सीधा सा ये है, जैसे आई, वी और यू। ठीक है, आई, वी और यू, इसके अलावा है हमारे सिंगुलर में ही, सी, इट। ठीक है जी, ही, सी, इट ये सिंगुलर है, और इसके साथ एक और वर्ड यूज कर लेता हूं, सिंगुलर में कुछ भी, कोई भी सिंगुलर नाउन। ओके, ठीक है, तो ही, सी, इट सिंगुलर नाउन हो तो इनके साथ वर्ब भी क्या यूज होगी, वर्ब भी क्या होगी हमारी, सिंगुलर होगी। यानी जो वर्ब यूज करेंगे वो भी हम सिंगुलर करेंगे। क्लियर? आई, वी, यू और दे। मैं यहां से अगर आपको कहूं तो आई के साथ एक केस में अलग यूज होता है, बाकी ये प्लूरल में ही यूज होते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब यूज होती है हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी। मैं यहां से आई को हटा देता हूं, आई को हम अलग ही यूज कर देंगे। ठीक है, वी, यू और दे ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। और ही, सी, इट ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। ठीक है, आई के साथ देख लो, जैसे कि आई के साथ इज, एम, आर में से तो एम यूज होता है। ठीक है, वॉज वर्ब में से वॉज होता है, ये एक सिंगुलर है जो अलग है। बाकी देखोगे तो सब प्लूरल है। डू, डज यूज करना हो तो डू यूज करेंगे। ठीक है, हैव, हैव यूज करना हो तो हैव यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो भी वो बिना एसईएस के ही यूज होगी, यानी ये भी प्लूरल ही होगी। तो हम कह सकते हैं सब प्लूरल है, सिर्फ ये सिंगुलर होती है बस। जो वॉज है ये सिंगुलर है, अदरवाइज सब प्लूरल ही इसके साथ यूज करते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो हम चीजों को पढ़ेंगे तो ये बहुत सिंपल हमें लगेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे। ठीक है, तो मेनली ध्यान ये क्या रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाए।
जैसे मैं अब कुछ क्वेश्चन से देख रहा हूं, सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश गुड। ठीक है, मैंने कहा कि जो आम थे उनकी क्वालिटी अच्छी थी। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम मैंगोज की बात कर रहे हैं या क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यही चीजें यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। हम बात जो कर रहे हैं वो आमों की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आमों की बात नहीं हो रही, आमों की गुणवत्ता पे बात हो रही है। ठीक है, हमें वैसे भी हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि हम उसकी गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जो प्रेडिकेट जो यूज होता है ना, वो प्रेडिकेट किसके बारे में है, वही इंपॉर्टेंट है, वही हमारा सब्जेक्ट है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रेडिकेट किसके बारे में, वो मैंगोज अच्छे बता रहा है या उसकी क्वालिटी को अच्छा बताया जा रहा है, तो क्वालिटी को अच्छा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें यही चीजें समझनी है कि हमें ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट क्या है। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी। अब दूसरी बात है कि मैंगोज क्या है। अगर पूरे की बात करूं तो ये पूरा ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट में जब डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा ही सब्जेक्ट है। लेकिन मेन जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो क्वालिटी है। अब ये कैसे समझेंगे कि क्वालिटी है, मैंगोज क्यों नहीं है, तो मैंगोज क्यों नहीं है इसके बारे में भी बता देता हूं। प्रेपोजिशन जो होती है, अब ये आगे छोटी छोटी चीजें ये हमें सीखनी है यहां से। ठीक है, तो पॉइंट डाल के इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत काम आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन जो होती है इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जो इसके बाद है, ये ओ प्रीपोजिशन है तो ये मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब यूज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब कौन किसके यूज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तब इस पूरे में से देखोगे तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो आंसर हो गया इज। ये सिंगुलर है क्वालिटी, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर। ध्यान से चीजों को देखोगे तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज या हैव गॉन आउट। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा एक भाई जो है, मेरे भाइयों में से एक, ठीक है, वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज या हैव गॉन आउट, वो बाहर जा चुका है। ठीक है, अब यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इस एक की बात कर रहे हैं या इन सब की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो पास के हिसाब से यूज करता है, बट ध्यान रखो पास कब यूज करना है, पास के हिसाब से वो भी आगे बताएंगे। यहां ध्यान ये रखो कि देखो ऑफ क्या है, ऑफ है प्रेपोजिशन, और जब ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा माय ब्रदर्स ये ऑब्जेक्ट है हियर। तो वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारी, वन, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, वन के साथ क्या यूज होगा, हैज हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो वन ऑफ माय ब्रदर्स हैज गॉन आउट। हम बात भी यही कर रहे हैं, मेरे भाइयों में से एक ही बाहर गया है, सारे नहीं गए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से सब की बात करते तो फिर ऐसे यूज करते कि ऑल ऑफ माय ब्रदर्स। ठीक है, ऑल ऑफ माय ब्रदर्स, फिर हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, हैव गॉन आउट। क्लियर। तो यहां जब ऑल यूज करोगे तो ऑल के अकॉर्डिंग हमने यहां पे देखा कि ब्रदर्स की बात हो रही है, तो ऑल के अकॉर्डिंग हमने यहां पे हैव यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छी क्लियरिटी, काफी अच्छी है आज की। ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्डेड इसीलिए करवा रहा हूं ताकि दिक्कतें कम रहें। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का इशू कईयों के साथ शाम को रहता है, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड में डाल रहा हूं। ठीक है, तो यानी आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है, थोड़ा ही समझाऊंगा आज, मैं ज्यादा नहीं समझाने वाला हूं। जस्ट आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
नहीं करना है, बस मैं आपको इतना समझा रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देयर का कंसेप्ट है, देयर का कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। जैसे देयर है, ठीक है, देयर इज आर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, लर्निंग ग्रामर, ठीक है। चलिए नाउ इट, ठीक है जी। देयर इज या आर मैनी स्टूडेंट्स लर्निंग ग्रामर नाउ इट इज, ठीक है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट है वो जो है ग्रामर लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो है इसको सेंटेंस को मैंने लिखा कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स लर्निंग ग्रामर नाउ इट इज, ठीक है। सेंटेंस को देखें तो देयर जो है यहाँ पर एक यूज हुआ है, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हम कोशिश करके ये ध्यान रखें कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, बात किसके बारे में हो रही है। बात यहाँ हो रही है डियर मैनी स्टूडेंट्स की। बस ये चीजें जब देखने लग जाओगे ना, कईयों को दिक्कत ये रहती है कि वो सब्जेक्ट को हमेशा शुरू में देखते हैं। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है शुरू में ही हो, हमेशा सामान्यतः होता है, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो मैनी स्टूडेंट्स है, वास्तव में बात इनकी हो रही है। स्टूडेंट्स सीख रहे हैं आजकल ग्रामर, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग जो यूज करेंगे वो आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब हमें दिक्कतें नहीं आएंगी जब हम इस तरीके से समझेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामर सीख रहे हैं, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी सेंटेंस को देयर ना लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। मैंने सिर्फ उसको आपको, ये एक ही बात है, मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग, ठीक है। आगे सेंटेंस में मैं बात इतनी की है, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल गया। देयर जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन करवाने के लिए सिर्फ यूज हुआ है। इसका अपने आप में ना ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देयर के साथ इज भी हो सकता है, देयर के साथ वॉज भी हो सकता है। देयर इज अ टॉय इन द बास्केट, ठीक है। अब इन द बास्केट, तो ये तो है इसका ऑब्जेक्ट इन प्रीपोजिशन का, ए टॉय इसका सब्जेक्ट है। तो ए टॉय के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज कर लिया, इज का यूज कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देयर भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की लाइव जो प्रैक्टिस क्लास रहेगी उसमें मैं इन्हीं पे क्वेश्चन करने वाला हूं। आज सिर्फ हम यही चीज सीखने वाले हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट कहां पर है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर, वो कहीं भी हो सकता है। एक्सरसाइज में देखेंगे कि वो आपको एंड में भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है वो हमेशा स्टार्ट में ही मिले, ठीक है। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं हम। मैं पैरेंथेटिकल जो कंसेप्ट है उनकी और बात कर लेता हूं। पैरेंथेटिकल मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कई बार हो सकता है उसके साथ ऐड करके दूसरा सब्जेक्ट भी डाल दिया जाए, बट जो मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है जो मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि एक सब्जेक्ट के साथ आपको विद प्रीपोजिशन यूज कर दी, ठीक है, या अलोंग विद यूज कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आए इस तरह के, टुगेदर विद हो गया जैसे, ठीक है, टुगेदर विद आ जाए, या एज वेल एज, कंजक्शन है वैसे एज वेल एज, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह ही यूज होता है, ठीक है, एज वेल एज है। या इसके अलावा फिर हेडेड बाय है, ठीक है, अकम्पनीड बाय है, इस तरीके से तो ये आ जाए। या फिर जैसे एक और बहुत गजब का है एंड नॉट, एंड नॉट, ठीक है, इसका कंसेप्ट आगे भी बताएंगे। अच्छा, बट है, लाइक है, ये सब प्रीपोजिशन है। जब बट प्रीपोजिशन के रूप में और लाइक प्रीपोजिशन के रूप में, यानी इस तरीके से कहीं कहीं प्रीपोजिशन दी गई है साथ में, तो जो पहला सब्जेक्ट है इसके बाद हो सकता है आपको दूसरा एक और सब्जेक्ट दे दे, बट वो सब्जेक्ट यूज ना करके आप उसको ऑब्जेक्ट यूज करोगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है। तो जो ये पहला सब्जेक्ट है, ठीक है,
ये जो पहला सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब का यूज होगा। ये जो वर्ब होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। पैरेंथेटिकल का मतलब मेरा एक मेन पर्सन कौन है, पेरेंट। पेरेंट समझते हो ना, पेरेंट मतलब माता या पिता, तो वो मेन पर्सन है। जैसे अगर मैं ये कहूं, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, द ड्राइवर टुगेदर विद, ये पेपर में आया था पुलिस वाले में, और इसके बाद भी दो और कोई पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, मतलब बड़ा फेमस क्वेश्चन है। द ड्राइवर टुगेदर विद द कंडक्टर and the passengers, ठीक है, was drowned। drowned मीन्स होता है डूबना। एक सिंक होता है, सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक, ठीक है, वो भी डूबना ही होता है, बट वो डूबना होता है निर्जीव चीजों का, ये डूबना है किसी सजीव का। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे टुगेदर विद हो गया, अब ये टुगेदर विद हो गया तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और एंड लग गया ना तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है ये, एंड जो है ये कंडक्टर को और पैसेंजर्स को जोड़ रहा है, ऐसे लगा देना, सॉरी, पैसेंजर्स को जोड़ रहा है, लेकिन ये है इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर? टुगेदर विद का ऑब्जेक्ट ही है ना, कंप्लीट इस टुगेदर विद का कहूं तो ये टुगेदर विद, ऐसे तो विद ही ले लो चाहे अकेला भी, बट टुगेदर विद का ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब जो यूज होगी वो पैरेंथेटिकल, मैंने बताया ना अभी, जो मेन सब्जेक्ट वो है ड्राइवर। ड्राइवर के अकॉर्डिंग वॉज यहाँ पे सही है, वर यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए एक आध सेंटेंसेस और देखते हैं। एक सेंटेंस करवाता हूं मैं, बड़ा अच्छा सेंटेंस था वो किसी स्टूडेंट ने पहले डाउट किया था उसके ऊपर, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मैं यहां से एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। टू मेक अ प्रॉमिस एंड नॉट टू कीप इट, ठीक है, डैश डिसग्रेसफुल। ओके, यहाँ पे इज आर वाज वर जो भी इस तरह के ऑप्शंस हो गए, ठीक है। इज आर में सब देखे क्या यूज करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। टू मेक अ प्रॉमिस ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बट मैं कहूं तो सब्जेक्ट तो ये भी है पूरा ही, यहां तक कहें तो पूरा ही सब्जेक्ट है। कहने का मतलब क्या है, प्रॉमिस करना और उसको ना निभाना वो डिसग्रेसफुल है, ठीक है। तो खाली प्रॉमिस करना डिसग्रेसफुल नहीं है, उसको प्रॉमिस करना, उसको ना निभाना। बट ये जो एंड नोट आ गया, मैंने भी बताया एंड नोट से, तो एंड नोट का भी ध्यान रखो। यहां पे हम इसको निगेट कर रहे हैं, ये हमारा प्लस है, ठीक है, ये हमारा प्लस है, बट ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है। हम ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस एक तो जीरो लाएंगे ना। तो अभी हम इस पूरे के लिए कहें तो जीरो, जीरो के लिए भी आपको सिंगुलर, एक चीज ये भी बता दूं उसके साथ ही आपको, इंग्लिश में जब आपको सिंगुलर और प्लूरल क्लियर नहीं है, या मैं कहूं कि वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, तो आप जब तक क्लियर नहीं है, मतलब वो प्लूरल हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर ऐसी किसी सिचुएशन है तो आप सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि एक आधे एग्जांपल से मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टू मेक अ प्रॉमिस, इसमें ये नोट एंड नोट आ गया, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मेन सब्जेक्ट ये होगा टू मेक अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करना, ठीक है। वो बात सही है कि उसको न निभाना वो गलत है, ठीक है। तो वादा करना, उसको ना निभाना ये गलत है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करें टू मेक अ प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे वर्ब यूज हो जाएगी। चलिए अब उसको समझाता हूं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन से। जैसे देखो मैंने यूज किया हु इज देयर, छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं।
हु इज देयर, क्या हमें पता है वहां पे कौन है? नहीं पता ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लिया, हमने इज यूज कर लिया, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। यहाँ तो देखेंगे कि वहां पे कौन है, ये ना तो सिंगुलर है प्लूरल हमें नहीं पता। वहां पे 2 लोग हैं, 1 है, 4 है, 10 है, 20 है, कितने भी, कोई भी कितना भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता। तो अब हमने देखो यहाँ पे इज यूज किया है ना, जब ये हमें, क्योंकि हमें पता है कि प्लूरल तो है नहीं, क्योंकि इस वर्ड WH से ना तो प्लूरल से हो रहा है ना सिंगुलर, तो ऐसे केसेस में आपको फिर सिंगुलर ही यूज करना है। जब तक प्लूरल का क्लियर ना हो तब तक आप उसको सिंगुलर ही यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ से एक छोटी सी चीज ये भी आपकी ध्यान रखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं, तो फिर जब तक उसके साथ कोई प्लूरल का वर्ड यूज ना किया जाए तब तक वो सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो ये बेसिक सा आज सिर्फ सिंपल सा एक कंसेप्ट मैंने बताया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तो आप गलती ना करें। क्लियर? चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मेन चीज है इसके ऊपर अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ जाएगा ना, तो फिर बाकी जो कंसेप्ट है वो इजीली हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आज की क्लास में सिर्फ ये मेन एक ही कंसेप्ट पे छोड़ना चाह रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से पहले इसका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर अगली क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।